Leader. Leaders. तो हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। घर की ऐसी हालत आप देख रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि बाहर से जाकर आने के बाद मैं ना सारे सामान ऐसे ही निकाल के रख दिया था और फिर सारा सामान ऑफ कोर्स उथल पुथल था। तो आरना ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी, कहा करके मम्मा आप छोड़ दो, मैं यहाँ की सारी अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। एंड ऑफ कोर्स उसको थोड़ा सा टाइम लगा ये करने के लिए, बट उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा ये रूम जो हॉल है बेसिकली उसने क्लीन कर दिया था। वो बच्चों के मूड के ऊपर होता है ना, तो मैं भी ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करती और कभी कभार जब ज़्यादा बोलती हूँ ना तो वो करती भी नहीं है, तो छोड़ देती है। और फिर यहाँ पर दिवाली के लिए आहाना जो है दिए को तैयार कर रही थी, यानी कि कलर कर रही थी। और ये करने में उसे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि है ना, आप कुछ बोल नहीं सकते इसमें। एक तो मूड भी ऑफ है, क्यों ऑफ था अगर आपको पता नहीं है तो पहले का वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया था, बोले ठीक है आप कलर कर लो। तो यहाँ पर जो 2 दिए थे इसको कलर किया था और मैं इसे हॉट ग्लू गन से स्टिक कर रही थी। अब बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हॉट ग्लू गन है ना सब पे काम करे करके। तो ये तो वो हॉट ग्लू गन से चिपका नहीं था, कुछ देर के बाद में निकल गया था और मैंने फेविकॉल से इसे चिपकाया तो ये अच्छी तरीके से चिपक गया। तो दिवाली की तैयारी तो करनी ही है करके, फ़िलहाल तो धनतेरस आ रहा था तो धनतेरस की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे थे। और ये सीढ़ी एक पुरानी सी मेरे पास थी, तो मैंने कहा ना, जो मुझे अच्छा लगता है काम वो मैं कर लेती हूँ और एक शॉट में मतलब ठीक से अच्छी तरीके से हो जाए उस कॉन्फिडेंस के साथ में मैं वो करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो यहाँ पर मैं ये सीढ़ी पे पिस्ता शेल जो होते हैं वो लगा रही थी, तो उसका वीडियो मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया। और सेकेंडली ये एक केक का जो बोर्ड होता है ना वो मैं रख देती हूँ, क्यों पता है कुछ ना कभी काम आ जाता है। बच्चों के स्कूल में प्रोजेक्ट्स होते हैं या वेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है, कुछ होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आ जाती है। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी काम आ रहा था क्योंकि आहाना को उसमें कुछ ड्राइंग करनी थी। और ये मेरे पास पुराना बैंगल रखा हुआ था, तो जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अभी बच्चों के हॉलीडेज़ भी है, टाइम भी है, तो फिर मैंने लगे हाथ इसको भी सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं, इसका भी कुछ डीआईवाई कर लेते हैं। तो सोच रही थी क्या करूँ नहीं करूँ, काफ़ी वीडियोस देखने के बाद में आइडिया आया चलो यही चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पहले मेरे पास है ना एक पिंक कलर का वून था, तो मैंने सोचा चलो इसी से पूरे बैंगल्स को राउंड करके और गोटा पट्टी वगैरह कुछ लगा कर लेते हैं। पर फिर नेट भी था मेरे पास में, तो गोटा पट्टी वाला मैंने आइडिया कैंसिल कर दिया। और इस तरह से ये गोल्डन और रेड कलर का जो नेट था ना, इस तरह से मैंने पूरे बैंगल्स में टाई कर दिया था। और कुछ बचे हुए मिरर्स थे, तो उसको भी मैंने यहाँ पर फेब्रिक ग्लू के हेल्प से स्टिक कर लिया था। देखो, कोई भी चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको सुंदर लगता है और थोड़े से उसमें ही आपका रूम का जो कहते हैं ना गेटअप चेंज हो जाता है। तो ये तुरंत जब मैं बना रही थी मुझे नहीं लगा था इतना अच्छा बनेगा, बट अभी भी वो अधूरा सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि और इससे ज़्यादा मैं क्या करूं। तो इसको मैंने उनके हेल्प से टाई तो कर लिया था और फिर लेटर ऑन मेरे पास कुछ पॉम पॉम थे और उसको मैंने अटैच किया था। ये मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ था जिसको मैं झरोका जिस तरह से बनाते हैं ना वो ट्राई कर रही थी बनाने के लिए। और ये आहाना की रंगोली, इसने भी यहाँ पर मिरर वर्क लगवाया है और क्यूट लग रहा था। तो मुझे यह अच्छा लगा, चलो ठीक है, उसने अच्छी तरीके से उस चीज़ को बनाया, कंप्लीट किया, तो मैं ज़रूर इसे भी यूज़ करूँगी दिवाली में। और इस तरह से मेरा ये तोरण जो है वो रेडी हो गया था। तो इसे फ़िलहाल के लिए तो मैंने घर के अंदर ही लगाया था, मैंने बाहर नहीं लगाया था। मतलब ठीक है, बाद में जब धनतेरस के दिन मैं बाहर लगा दूँगी इसको। तो तैयार तो हो गया था और यहाँ पर आहाना अपने लिए ही कुछ अलग सा पेंटिंग कर रही थी। एक पेंटिंग करने के बाद में ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ करके। तो ठीक है, यहाँ पर वो कोशिश कर रही थी, आइडिया दिमाग में क्या था उसका मुझे नहीं पता, बट फिर उसने वो चीज़ धो दिया, फिर उसने नहीं बनाया, तो फिर मैं कुछ बोले नहीं गई उसे। Leaders. Hello. ALONG. Hello. The next day.
तो नेक्स्ट डे इवनिंग धनतेरस था, तो मैं यहाँ पर मंदिर के नीचे रंगोली बना रही थी। क्योंकि वाइट टाइल्स है तो रंगोली पता नहीं चलता है, बट यहाँ पर मट्टी से थोड़ा सा पानी देकर मैंने यहाँ पर पूरा ब्राउन लेयर कर दिया था। उसके ऊपर ही ट्रेडिशनली जो होता है हम बनाते हैं रंगोली। तो इस तरह से जो मंदिर का रूम है वहाँ पर किया था, और बाहर के तरफ भी किया था जहाँ पर पूजा करने वाली थी मैं। और ये डायरेक्शन है ना, मतलब नॉर्थ है, क्योंकि कुबेर धनतेरस के टाइम पे आप कुबेर जी की जो पूजा करते हो तो आपका फेसिंग जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए रहता है। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से मिट्टी लेकर पानी में लेप जो होता है वैसे कर दिया था, और फिर उसके ऊपर जो रंगोली बनाना होता है वो काम किया था। पर इसको थोड़ी देर सूखने देना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। बट जब मैं दूसरे रूम में गई थी ना बनाने के लिए रंगोली, तो कुछ मेरे से गलती हो गई थी, तो मैंने हाथ लगाया तो वो मिट गया। तो फिर मैंने पूरा ही उसको मिटा दिया। और यहाँ पर जो छलनी होती है वो, और ये सॉल्ट पेपर वाला जो मैंने लेकर आई थी डीमार्ट से, तो पेपर ख़त्म हो गया था उसमें, तो मैंने उसे एज एन DIY के लिए यूज़ किया था। और वो जो लेयर नीचे है उसी से मैंने वो सारी चीज़ें बनाई थी। और ये छाप जो होता है वो मिलता ही है, कॉमनली है, सबको पता है। तो इस तरह से जो हम जैसे लोग हैं जिनको रंगोली बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरह से मंदिर वाले रूम में भी अच्छे से मैंने रंगोली बना लिया था। और फिर बाद में ना हॉल में भी वहाँ पर बनाना था, क्योंकि आप चौकी वगैरह रखोगे वहाँ पर पूजा करोगे। तो यहाँ पर भी छलनी से मैंने यूज़ किया था। अब साल में एक बार बनाएंगे तो कौन सा अच्छा बनने वाला है मुझे बताओ। फिर भी कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना, हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सर्कल एक्चुअली बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर एट लास्ट मैंने उसे छोड़ दिया और फिर मैं डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि पता था वो बनने वाला है नहीं और टाइम वेस्ट करके कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर भोग तैयार करने के बाद में मैंने कमल बनाया था, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड रहने से ना वो पिंक कलर बहुत ज़्यादा उठकर आ रहा था। कुबेर जी की पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, तो कमल बनाया, इसलिए ये डिज़ाइन दिमाग में आया, इसके लिए वही बनाया। और ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है रंगोली में बनाने के लिए, तो बच्चों जैसी ये रंगोली मेरी तैयार हो गई थी। और बच्चे भी यहाँ पर हेल्प कर रहे थे करने के लिए। और ये सारा जब तैयार हो गया था, चौकी मेरे पास नहीं है, मम्मी के पास है, तो वो मैं लेकर नहीं आई। और वो उसके बाद मैं खुद भी तैयार होने के लिए चली गई थी। तो मेरा और एक इंस्टाग्राम पे चैनल है सारी ट्राइब करके, आप चाहे तो वहाँ पर भी आप वीडियो चेक कर सकते हो, रिलेटेड टू साड़ी एंड एवरीथिंग वहाँ पर आपको मिलेगा। नया ही ओपन हुआ है, तो ज़रूर वहाँ पर भी आप चेकआउट करिएगा। मैं मेकअप कर रही थी, साथ ही साथ में मेरी ये जूनियर मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ पर आ गई। मैं हमेशा मेकअप नहीं करती, ऑफ कोर्स कोई नहीं करता, क्योंकि हम कोई सास बहू वाला सीरियल करते नहीं हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है अच्छे से तैयार होने का और टाइम होता है जहाँ की मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साड़ी वेयर करूँ और तैयार हूँ। और फेस्टिवल है तो नेचुरली मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना, बेसिकली तैयार होना। उसी तरह से आहाना को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तो अक्षत नीचे रखकर भगवान का मूर्ति जो है वो मैंने वहाँ पर रखा। और ऑफ कोर्स कुबेर की मूर्ति जो होती है वो घर में पूजा मंदिर में रख नहीं सकते, आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। पर मेरे पास कुबेर जी की भी मूर्ति नहीं थी, तो मैंने सुपारी को वहाँ पर रखा था, और धन्वंतरी देवी के रूप में भी सुपारी को वहाँ पर रखा था। अब धनतेरस है तो हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, इसके लिए हम सोना चांदी कुछ खरीदते हैं। उसी तरह से धन्वंतरी देवी हमारे हेल्थ से रिलेटेड होता है सब कुछ। तो आप कुछ ऐसे इंश्योरेंस वगैरह, अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो वो इन फ्यूचर ऑफ कोर्स आपको वो भी काम देगा ही देगा। और दूसरी बात, जब भी हम ये सारी पूजा करते हैं ना, तो बच्चे अगर हमारे साथ में है तो उसे एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो भूलता जा रहा है सब कुछ, उन्हें भी बहुत कुछ पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है, हम भी सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैदाइशी बहुत कुछ सीख कर आए हैं, धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, और सीखने में कोई बुरी बात है नहीं। तो वो चीज़ आप उन्हें भी साथ में लेकर बैठिए, सिखाइए, और ताकि वो ये सारी चीज़ें अपने
बड़े होने के बाद में भी करें। तो हम आरती कर रहे हैं या पाठ सुन रहे हैं, हमने उनको भी वहाँ पर बिठाया था, मोबाइल दूर रखा था कि कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल लेने के लिए, और आरती सब किया। और ऑफ कोर्स दिन अच्छा गया, सब कुछ, रातें अच्छी गई, अच्छी तरीके से हमने धनतेरस बिताया। और बच्चों को आपको पटाखे फोड़ना पसंद है, दीजिए थोड़े से, ताकि हमारा फेस्टिवल, हमारा कल्चर मिस आउट ना हो। तो इस तरह से हमने धनतेरस सेलिब्रेट किया और मेहंदी लगाया मैंने, मुझे अच्छा लगता है पर मैंने थोड़े टाइम तक ही रखा था। आपने किस तरह से अपना धनतेरस सेलिब्रेट किया है ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।